अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं सैयदा ज़ाहिरा आबिदी आपकी मेज़बान आज आपकी खिदमत में एक बड़ी ख़ूबसूरत पोस्ट लाई हूँ जो कि जनाब हिमायत अली शायर के ऊपर है। उस वक्त वो हयात थे और ये तज़किरा है सन 1999 का। शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इंसान की ज़िंदगी में कभी कभी इतने खूबसूरत इत्तेफ़ाक़ात आ जाते हैं कि जहन के पर्दे पर तमाम उम्र इन लम्हात का नक्श कायम रहता है। तो हुआ यूँ कि 1999 की पहली सेमाही चल रही थी और मैं अल्हम्दुलिल्लाह जनवरी और फरवरी में अपने तीनों छोटे बच्चों की शादियों से फरागत पाकर बैठी थी कि मेरे वालिद का नाज़माबाद से फ़ोन आया। वालिद कह रहे थे कि बेटा औरंगाबाद से वहीदुल हसन भाई साहब आए हैं, अगर तुम मिलना चाहो तो आ जाओ। अब्बाजान का फ़ोन सुनकर मेरा दिल खुशी से भर गया। इस वक्त बड़ी बहू अपने मैके गई हुई थी और छोटी मेरे पास थी। मैंने छोटी बहू से कहा, बेटा तुम ड्राइवर को बुलाकर मैके चली जाओ तो मैं अपने वालिद के पास हुआ हूँ। बहू ने कहा, नहीं आप आराम से चली जाइए, मैं रह लूँगी अकेले। चुनांचे मैं अपने वालिद साहब के पास चली गई और अपने मंझले ताया से मिली, सैयद वहीदुल हसन आबिदी से मुलाकात की। ताया जान मुझे बहुत देर अपने सीने से लगाए रहे और फिर मैंने अपने ताया जान से बैठकर बहुत सी बातें की। हम दोनों ही यानी हम बच्चे और उनके लिए तो बच्चे ही थे ना, खुद नानी दादी बनने से क्या होता है, उनके लिए तो बच्चे ही थे। हमने बहुत सारी बातें की, माजी की, हाल की और फिर उन्होंने कलम और कागज़ जो अपनी जेब में रखा हुआ था निकाला और सॉरी आज गला ख़राब है। और फिर वो जो सवाल करते गए मैं उनको जवाब देती गई और वो पेपर पर लिखते गए। ये पेपर उनको हैदराबाद दक्कन में ले जाके दिखाना था कि यहाँ उनके भाई के बच्चे किस पोजीशन पर हैं ख़ानदान बच्चों का, क्योंकि जो बिछड़े थे सन 48-49 में, तो उसके बाद से मुलाकात नहीं हुई थी। 1999 आ गया था। उन्होंने बच्चों की तालीम, बहुओं की तालीम, बेटियों की, दामादों की, सबकी तालीम पूछी, ओहदे पूछे और माशाल्लाह मैं बताती गई, वो सुभान अल्लाह माशाल्लाह कहते गए और लिखते गए। फिर मुझसे मेरी मसरूफियात पूछी। मैंने उनको बताया कि मैं खुद राइटर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उन्होंने मुझसे मेरा एक शॉर्ट अफसाना सुना और उसमें जो टेक्निकल गलतियाँ थीं वो निकाल के उन्होंने मुझे बताईं और मैंने उनसे वादा किया कि आइंदा जब लिखूँगी तो मैं ख्याल रखूँगी कि इन गलतियों से उनका इआदा ना हो। फिर हम लोग बातें करते करते यहाँ तक आ गए कि अब्बाजान ने कहा कि ताया जान ने कहा कि देखो इस वक्त दोपहर के खाने पर हिमायत अली शायर ने बुलवाया हुआ है, तुम भी हमारे साथ चलो, तो अगर चलना चाहो तो। मैं तो बहुत ही खुश हुई इस बात से कि मैं हिमायत अली शायर से भी इस बहाने से मुलाकात कर लूँगी। और फिर मैं चली गई अब्बाजान के और ताया जान के साथ। वो इंतहाई खूबसूरत नशिस्त थी जिसमें मेरे ताया जान, मेरे अब्बाजान और हिमायत अली शायर अपने बचपन की यादों को याद करके, शरारतों को याद करके दिल खोल कर कहकहे लगा रहे थे। और फिर उसके बाद जब यह नशिस्त मुकम्मल हुई बड़ों की तो फिर मेरी बारी आई। फिर उन्होंने मुझसे मेरे बारे में पूछा, हिमायत अली शायर साहब ने, और फिर मैंने उन्हें बताया अपने बारे में। मैंने बताया कि शायरी के लिए बताया और नस्र निगारी के लिए बताया। वो बड़े शौक़ से सुनते रहे और फिर उन्होंने मुझे बताया कि देखो नस्र याद रखो या ना रखो,
लेकिन तुम्हें वो याद रखना है अपनी शायरी, ताकि तुम कहीं भी शरीक हो तो वहाँ तुमको पेपर हाथ में लेके पढ़ना ना पड़े। और यह आप लोग भी जानते हैं कि वो कैसे शख्स थे, किस तरह के शायर थे कि ज़माना उनके लिए, वही कहते हैं ना, ज़माना बड़े शौक़ से सुन रहा था, तो ज़माना उनको शौक़ से सुनता था। अब मैं उनके बारे में बताती हूँ, उनकी शख्सियत। उनके बारे में बताना तो जैसे कि चिराग दिखाना, क्या कहते हैं, सूरज को चिराग दिखाना। तो लेकिन फिर भी मैं अपने तौर से तो कोशिश करूँ ना कि उनको थोड़ा सा खराज तहसीन पेश करूँ। जब मुझे ज़माना आशनाई मिली, उससे पहले मुझे मालूम हुआ था, किताबों में पढ़ा था कि सरज़मीन दक्कन अपने ज़मीन के ख़जानों में हीरे रखती है। लेकिन जब मैं हिमायत अली शायर से मिली तो मुझे मालूम हुआ कि सरज़मीन दक्कन में ज़मीन के ऊपर भी जवाहरात और हीरे जैसी शख्सियात रहती हैं। ये हिमायत अली शायर थे। ये जनूबी हिंदुस्तान के शहर हैदराबाद के ज़िले औरंगाबाद के एक मीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले मुअज़्ज़िज़ फ़र्द सैयद तुराब अली के घर में 14 जुलाई सन 1926 को एक बच्चा पैदा हुआ, जिसका पैदाइशी नाम सैयद हिमायत तुराब अली रखा गया, जो बाद में अपने तखल्लुस की बुनियाद पर हिमायत अली शायर बन गए। और हिजरत ने उनके इस सफ़र को रोका नहीं और वो हिंदुस्तान से पाकिस्तान आ गए। पाकिस्तान आके भी उन्होंने अपना अदबी सफ़र जारी रखा, साथ में टीचिंग की। अब मैं बता रही हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से उनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिया गया। सन 1963 में सिंध यूनिवर्सिटी से उर्दू में एमए किया। हिमायत अली शायर ने फ़िल्मों के लिए गाने भी लिखे। शायरी में एक नया तजुर्बा सलासी के तहत किया, जिसमें 3 मिसरे होते हैं। सिंध यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू से भी मुंसलिक रहे। गीत निगार, स्क्रिप्ट राइटर, लातादाद फिल्मी गीतों के खालिक, ड्रामा निगार, हिदायतकार, फिल्म साज, न जाने कितने उनके गुण थे जो मेरी रसाई में नहीं आ सके हैं। उनकी नसरी तसानीफ शेख अयाज, शख्स अक्स, खिलते कंवल से लोग, बंगाल से कोरिया तक ने उर्दू बीनों में बहुत पजीराई हासिल की। मुशायरों में वो जब खुशलहानी से और तरन्नुम से अपना शायराना कलाम पढ़ते तो मजमे पर सुकूत तारी हो जाता। उन्होंने अपनी रवायात से इन्हिराफ भी नहीं किया और माशरे की धड़कती हुई नब्ज़ को भी संभाले रखा। वो लातादाद तसानीफ़ के मुसन्निफ़ हैं। उनकी कई तसानीफ़ के कई एडिशन छपते रहे। कर्ज़, तशनगी का सफ़र, आग में फूल, हर्फ हर्फ रोशनी, शिकस्त आरज़ू, चिराग़ महफिल, अक़ीदत का सफ़र, ये नातिया शायरी है। आईना दर आईना, मंजूम खुद नविश्त सवाहे हयात है ये। खिलते कंवल से लोग, ये दक्कनी शुअरा का तस्करा है। हारून की आवाज़, ये है नज़में और गज़लें, तुझको मालूम नहीं फ़िल्मी नगमात, मोहब्बतों के सफ़ीर, 500 साला सिंधी शुअरा का उर्दू कलाम। हिमायत अली शायर को निगार अवार्ड, बेहतरीन नगमा निगार, राइटर्स गिल्ड आदमजी अवार्ड, उस्मानिया गोल्ड मेडल, बहादुर यार जंग अदबी क्लब से भी नवाजा गया। उनकी अदबी और दीगर खिदमात के सिले में हुकूमत पाकिस्तान ने सदारती अवार्ड से भी उन्हें नवाजा और उन्होंने रेडियो से भी अपने हुनर का लोहा मनवाया। जब वो बहैसियत उस्ताद के खड़े हुए तो उन्होंने अपने तालिब इल्मों को सिर्फ ज़ेवरे इल्म से आरास्ता नहीं किया, बल्कि तहज़ीब और शाइस्तगी के बेहतरीन तरीक़े भी बताए। और बिलाख़िर कुदरत के क़ानून के मुताबिक 15 जुलाई सन 2019 को
93 बरस की उम्र में हयात जावेदानी के सफ़र में कनाडा की खाक ओढ़कर सो गए। खुदा वंदे करीम उन्हें अपनी रहमत के साए में रखे। ये मेरा मजमून था, जो मैंने ब्लॉग था जो मैंने लिखा था उस वक्त जब वो हयात थे, लेकिन फिर अब मैंने इसको पब्लिश किया है। खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।